अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करें कि सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग रोज़ा खोल के बैठे हैं एंड मैं अभी सारे बर्तन धो के आई हूँ। मेरे हाथ देखो, हाथों से लग रहा है साफ हो गया हाथ। हाथों में हम पानी पड़ पड़ के ना हाथों में अजीब सी लाइंस पड़ जाती है। और कोई नहीं होती, हाथ साफ हो जाता है। देखो हमारा, हमने कितने सालों से धोए। हमें लकीरें ही मिट गई लकीरें लिखी हुई। हाँ, तो आज हम जो है ना इफ्तारी करके तो बैठ गए। पानी लाना बेटा मेरा बच्चा। और बहुत मज़ा आया। फिर बर्तन वर्तन धोए, इसके बाद हम लोग अब चाय पीने का टाइम हो रहा है। चाय कहाँ गई? चाय बना कर। हाँ। बीपी सुपर टक। बीपी क्या होता है? बीपी दोपहर में क्या बनेगा, रात में क्या बनेगा, रोजाना के ये जो है ना एक टेंशन एक हाउसवाइफ को लगी हुई होती है, जैसे हमारी अम्मा। आप नहीं सोच रही होती, हम मैंने ये बोला कि मेरी अम्मी को लगी होती है, जैसे कि मेरी अम्मी को लगी होती है। मैंने ये नहीं बोला कि मैं सोचती हूँ। मैं तो ये सोच रही होती कि अम्मी क्या बनाएंगी और मैं क्या खाऊंगी। और अगर अम्मी ने कुछ अच्छा नहीं बनाया जो मैं नहीं खाती, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो आप उधर मचा दिए। उधम तो नहीं मचाती, मैं खामोशी से खा लेती हूँ। हाँ, ये बच्चों की तरह होती है। हम पता है, मुझे ना भूख में रोना भी आ जाता है कभी कभार। जब बहुत ज़्यादा भूख होती है ना, गुस्सा और भूख, मुझे वो आ जाता है, रोना आ जाता है खाना खाना है। अच्छा जी, तो एनीवेज इसके बाद जो है ना अभी हम लोग मतलब देखो आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो अब ये कल इफ्तारी तक चलेगा, तो ब्लॉग को एंड तक एंजॉय करना। आखिर रमजान तक चलेगा। हाँ, आखिरी रमज़ान तक चलेगा, लेकिन ये वाला जो ब्लॉग है ये कल इफ्तार तक चलेगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या क्या रूटीन चलता रहता है वो भी आप लोग दिखाते रहूँगी। रोकर बैठा है क्योंकि ये हार कर बैठा है। क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो बावले? तो अम्मी नमाज अदा करके चाय पीकर उसके बाद चले गई थी अम्मी तरावी अदा करने के लिए। मतलब बाहर वो जो शादी बैंक्वेट वगैरह में तरावियाँ हो रही होती हैं, तो भाभी और अम्मी गई हैं। मतलब शहरी में मैं क्या ड्रेस पहनूं और आज क्या बनेगा, तो उस हिसाब से जो है हम लोग ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। इट मीन्स के जैसे अगर बैंगन बन रहे तो चलो पर्पल कपड़े निकालते हैं, और अगर कुछ इस तरह की कोई कलरफुल चीज़ बन रही है तो चलो कलरफुल कपड़े निकालते हैं। इस तरह का हमारा कभी कभार हो जाता है और कभी कभार नहीं भी होता। लेकिन अभी आज मैं क्या पहनूँ, सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगता है कि आज मैं क्या पहनूँ। मेरी अम्मी का मुश्किल काम ये होता है आज क्या बनाना है। मतलब सबसे डिसाइड नहीं हो पाता कि आज क्या बनाना है, आज क्या करें। और मतलब मेरा ये होता है कि आज मैं क्या पहनूं। ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मतलब मेरे रूम में और मेरे अपने पास जो है ना ये जहर रखती हूँ और ये जहर पता है ये क्या है? ये टाइफॉइड है। ये टाइफॉइड ही मैंने इसमें भर के रखा हुआ है। वैसे तो ये पहले इतना था, ठीक है, अभी ये खाली होने वाला है। तो फिर टाइफॉइड अभी जो मतलब क्या होता है, मैं इससे क्या करती हूँ मैं बताती हूँ। दीवारों पे जो छिपकलियाँ चल रही होती है ना, और अगर मच्छर कभी हो रहे हैं रूम में, देन इसको क्या करो, इसको गोल गोल घुमाओगे ना तो ये पिचकारी वाला बन जाता है। मुझे कहीं छिपकली नज़र आ जाए पूरे घर में, मैंने इसको गोल गोल घुमा के इसकी पिचकारी बना के छिपकली के मुंह पे मारती हूँ। देन छिपकली जो गिरती ना फटाक करके मेरे घर में ऐसा डिंडोरा पिटा हुआ था। मैं भागती हुई अम्मी के पास जा रही होती, अम्मी छिपकली गिर गई, छिपकली गिर गई। अब मम्मी कहती हैं कि छिपकली अगर तुमने गिराई है ना, उसको जहर का तुमने जो ये मुंह धुलाया है उसका, तो अब उसको स्क्रैपर में उठा के बाहर फेंको। और ये काम मुझसे होते नहीं है। अपने पापा का वेट करती कि पापा छिपकली उठवाए मेरे साथ। तो तकरीबन आज तक जो है ना मैं अभी इस हफ्ते 3 से 4 छिपकलियाँ मार चुकी हूँ उसकी बदौलत। यार ये बड़ा अच्छा है, लेकिन बस ये मसला होता है बाद में जब वो ज़मीन पे गिरी हुई होती है ना, फिर उसको उठाकर कौन डस्टबिन तक फेंके, बस इसमें दिल ख़राब हो रहा होता है। बाकी छिपकलियाँ हमारे घर में अब कोई छिपकली नज़र नहीं आती क्योंकि अम्बरदास ने रखा हुआ है ये जहर वाला स्प्रे। तो यहाँ पर अम्मी आई तो अम्मी अपने साथ लेकर आई अंडे वाला बर्गर, क्योंकि हल्का फुल्का ही खा लेते हैं हम लोग जो है ना। डिनर इतना कोई हैवी नहीं करते क्योंकि फिर 2-2:30 बजे से हमारी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तकरीबन ऐसे होता है कि सारी चीज़ें जो भी है, मतलब मेन्यू डिसाइड होता है या कुछ भी होता है, तो फिर उसकी भी चीज़ें निकालनी होती हैं, फिर छत पर लेकर जानी होती हैं 3rd फ्लोर पे। तो इसलिए ना हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लाइट वाइट आने के बाद जो है मैं अपने कपड़े निकालने के लिए जो है यहाँ पे ढूंढ रही थी, देख रही थी
तो अपने कपड़े निकालने के लिए मतलब मैं ये देख भी रही थी कि यार मतलब ऐसे कोई कपड़े मिले जिस पे आयरन वगैरह ना करनी पड़े। वैसे तो मैं अपनी जो नए कपड़े होते हैं ना, मैं उनको इस्त्री करके ही रखती हूँ, आयरन करके रखती हूँ अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से रखती हूँ तेवे करके ना। लेकिन जो ऐसे रेगुलर वाले होते हैं उनको मैं आयरन करके नहीं रखती। लेकिन हाँ, ये पहनने वाले मतलब जो कपड़े थे तो इसलिए आयरन होके रखे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा ईजिली रहता है कि आप इनको बस निकालो और बस पहन लो। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं थोड़ा सा रेडी होंगी, फेयर लवली लगाया और साथ में बस लाइट लिपस्टिक लगाई है और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। और इसके बाद जो है मैं अच्छा सा ये यहाँ पर हिजाब अपना वेयर कर लूँगी। आप लोगों को ये वाला ट्यूटोरियल अगर चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वाला हिजाब मैंने वाकई में बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वेयर किया था। इसके बाद मैं छत पर आ गई थी, सबसे पहले मैं ही आ गई थी छत पर, और सारा सामान जो है ना ये लोग बस लेकर आ रहे थे। एक एक चक्कर में सारा का सारा हम लोग सामान लेकर आते रहते हैं। मतलब एक चक्कर मेरा लगता है तो मैं सामान ले आती हूँ, फिर भाभी का चक्कर लगता है तो भाभी ले आती हैं, सब लोग एक एक चक्कर लगाते हैं और फिर सारा सामान हमारा इस तरह से आ जाता है। आधा हमारा किचन तो ऊपर वैसे सेटल हो चुका है, मतलब किया हुआ है। और रोज़ाना की जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि दूध हो गया, अंडे हो गए, तो ये चीज़ें हमारी ऊपर लेकर आते हैं हम रोज़ाना। तो हसन पूरा दिन एक्साइटेड होता रहा कि बस पूरा दिन यही बोलता रहा कि ना मुझे सिलाई नहीं तो ऊपर चलो। तो बस हम लोगों ने इसको यही कहा कि सहरी के टाइम पे चलेंगे। तो हसन ने आज जो है ना यहाँ पे बहुत ही कोई ग्रास कारपेट जो होता है ना, ये गुदी बिछाया और फिर गुदी स्लाइड बिछा कर अपना इंजॉय शुरू कर दिया उसने। यहाँ पर मैं फिर नीचे आ गई थी अम्मी का हिजाब वगैरह के लिए, क्योंकि मतलब पूरे घर में जो सबसे ज़्यादा जो हिजाब और सबसे ज़्यादा जो मैचिंग के हिजाब होते हैं वो मेरे पास होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सबकी मैचिंग के हिजाब मैं कर करके दे रही होती हूँ, यार ये पहन लो, ये पहन लो, ये कर लो। मैं जगह दो पप्पा को। तो बस सब लोग हो चुके हैं रेडी और यहाँ पर जो है अब सब लोग हम लोग सब छत पर जाएंगे और पूरा घर हमारा खाली होता है क्योंकि हम लोग सब के सब छत पर होते हैं। तहसीन, पापा, अम्मी, भाभी, मैं, सब लोग ही छत पर होते हैं। तो मतलब मौसम इतना ज़बरदस्त चल रहा है ना अभी तो हैदराबाद का। मैं अगर आप लोगों को बताती चलूँ, ऐसा लगता है लाइक नवंबर दिसंबर में जिस तरह का मौसम हो रहा होता है ना, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। सम टाइम तो ऐसा होता है कि क्या होता है कि वो पराठे नहीं बन रहे होते, चाय नहीं बन रही होती, क्योंकि वो चूल्हे की जो वो होती है ना आँच जो होती है वो उड़ रही होती है इधर उधर। तो ये हो रहा होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग लाइट गई हुई थी, फिर अभी हम लोग लाइट का वेट करेंगे। देन उसके बाद जो हम अपनी रेसिपी वगैरह यहाँ जो भी शूट होता है आप लोग जो देखते हो अम्मी के व्लॉग में, फिर हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे। आज क्या बनेगा मुझे कुछ नहीं पता, और आटा रखा हुआ है बस, इसका पता है कि पराठे बनेंगे। अम्मी आज क्या बनने वाला है? अरे बताओ। चिकन बटर या बटर चिकन। हाय कर दो। लाइट के साथ चल रहे हैं हम। आ जाओ। बन गया, ये बन चुका है। कर लो इसको, ये जगह कहीं रखने की रख दिया मैंने अब तो अगर बात की जाए बिहाइंड द सीन की, तो अम्मी को सबसे ज़्यादा जो तंग कर रही होती है वो मैं तंग कर रही होती हूँ क्या, ताकि ना अम्मी में थोड़ी सी एनर्जी रहे। अम्मी जब डांटती ना तो बड़ा मुझे मज़ा आ रहा होता है इस बात पे कि चलो अम्मी अगर खामोशी से काम कर देंगी ना, अम्मी को थोड़ा सा लेजीनेस होने लग जाएगी कि चलो थोड़ी सुस्ती होने लगेगी काम में ना, बस ऐसे ही बस काम करो यूँ यूँ यूँ। लेकिन जब अम्मी को तंग करूँ ना और अम्मी को गुस्सा है और अम्मी ना थोड़ा सा फिर एनर्जेटिक हो जाती है फ़ौरन डांटने के मामले में ना, हम पर क्या मसला है भाई, मुझे काम करने दो ये वो। मैं बोलती हाँ मुझे ऐसी अम्मी चाहिए जो फुल एनर्जेटिक हो ना, तो काम करने में फिर मज़ा भी आ रहा था। हम ऐसी बस छेड़खानियाँ कर रहे होते हैं, ऐसी मजाक मजाक में, कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना अभी अम्मी को छेड़ भी रही थी, अम्मी हंस भी रही थी डांटते डांटते, और ना मतलब अम्मी से ज़्यादा देर सीरियस नहीं हुआ जाता। ये होता है कि अम्मी डांटते डांटते अम्मी की हंसी निकल जाती है। साथ साथ में जो है सारी की सारी रेसिपीज़ वगैरह बन चुकी थी। इसके बाद हम लोग बस पराठे बना रहे थे। भाभी जो है पराठे बेल रही थी और यहाँ पे मैं पराठे सेक रही थी, घी में बना रही थी पराठे। हुआ भी नहीं था। अच्छा नहीं
सो अभी आप लोगों से मैं एक और बात शेयर करती हूँ। मुझे पिछली वीडियो पे एक कमेंट आया, वो एक खातून का कमेंट था और उनका मैं नाम भूल गई हूँ, तो उनका कमेंट खैर वहाँ पर ही रखा हुआ है अभी फ़िलहाल। तो जो है ना, मतलब उन्होंने मुझे कमेंट किया कि अंबर जो है वो कारपेट पे या सॉफ्ट नमाज़ पे या किसी सॉफ्ट जगह पर ना नमाज़ आप अदा करते हो तो वो आपकी नमाज़ नहीं होती है। तो मैं इस कमेंट को पढ़ के काफ़ी हैरत में गई। मैंने बोला ये क्या बात हुई, मतलब हम तो जनमाज़ बिछाते हैं और उसके बाद मतलब कारपेट के ऊपर भी जनमाज़ बिछा कर उसके बाद जो है ना नमाज़ अदा करते हैं। तो इस तरह से तो किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आप सॉफ्ट जगह पे जो है ना नमाज़ अदा नहीं कर सकते हो, कारपेट पे नमाज़ अदा नहीं कर सकते हो या सॉफ्ट नमाज़ पे जो है ना नमाज़ अदा नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की ना ये बेतुकी बातें और फिर आगे भी फैलाना, ये बहुत ही कोई सख्त गुनाह मैं समझती हूँ कि इस तरह की आप किसी को गलत गाइड कर रहे हो। तो शायद हो सकता है उनको भी किसी ने गलत गाइड कर दिया हो जब भी वो मुझे इस तरह के कमेंट्स पास कर रही थी कि ना इस तरह की जो है ना सॉफ्ट जगह पर नमाज नहीं होती है, आप कारपेट और जनमाज पे, मतलब मैं सॉफ्ट जनमाज की बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सॉफ्ट जनमाज पे नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो देखिए हर तरीके से ना अल्लाह ताला कबूल करने वाला है और लोग बैठ के भी करते हैं, जो खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, लोग लेट के भी पढ़ सकते हैं जो बैठ के नहीं पढ़ सकते, तो इशारों में भी नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो इस तरह की क्या ये बातें हैं, मतलब कि सॉफ्ट जगह पे नमाज़ अदा नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो खैर यार, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट, और इस तरह की ना ये बेतुकी बातें करना ना मैं समझती हूँ कि नहीं करनी चाहिए। तो खैर यहाँ पर जो है ना हमारा सहरी का दस्तरखान लग चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और इतने कोई मज़ेदार खाना बना हुआ था ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ। हो चुका है फ़जर का वक्त। फ़जर की नमाज़ अदा करके कुरान पाक पढ़ के उसके बाद हम लोग छत पे चले जाएंगे। जो सामान हम लोग लेकर गए थे वो सामान अब हम लोग नीचे लेकर आएंगे और सारा किचन वगैरह समेटेंगे। हाँ, एडिटिंग भी तो करनी है। तो किचन वगैरह समेटने के बाद, सारे बर्तन धुलने के बाद और सारी चीज़ों को अपनी जगहों पे लगाने के बाद हम सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और उसके बाद ये मतलब जो भी हमारी तैयार वगैरह होते हैं ज़ाहिर, तो उसके बाद हम लोग सब जो है अपना चेंज वगैरह करते हैं और फिर फ्रेश वगैरह होते हैं। हल्का फुल्का जो भी मुंह पे लगा होता है उसको रिमूव करके मुंह हाथ धो के वज़ू वगैरह अगेन करके, और फिर हम लोग जो है ना सुबह का हल्का हल्का जो है ना सूरज निकलना शुरू होता है और बिल्कुल लाइट सा एक आसमान हो रहा होता है। इतना कोई खूबसूरत मंजर होता है, मैं क्या बताऊँ सुबह का। तो खैर सब लोग ही देखते हैं वो तो, लेकिन जो है ना फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सुबह सुबह के टाइम हम लोग ना फिर वॉक पे निकल जाते हैं, तहसीन और मैं, क्योंकि मैं सहरी में पराठे वगैरह खा के और फिर कोई भी चीज़ खा के मतलब अचानक से लेट जाना सो जाना, आई थिंक ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए तहसीन और मैं वॉक पे निकल जाते हैं। तकरीबन 1-1.5 घंटा हम लोग यहाँ पे वॉक करते हैं। तहसीन और मैं बातें इतनी करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब जो है ना हमारी वॉक पूरी हो गई, फिर हम लोग घर चले जाते हैं। और सुबह सुबह का मौसम इतना कोई खूबसूरत और ठंडा हो रहा होता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता। काफ़ी लोग जो होते हैं ना मतलब सहरी करके वो सो जाते हैं और मतलब सन्नाटे आप लोगों को पता चल ही रहे होंगे। हमारे घर के पास ही ट्रैक बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग वॉक करने के लिए जाते हैं। वैसे तो रमज़ानों से पहले हम लोग असर के बाद जाया करते थे, लेकिन अब रमज़ान शुरू हो गए हैं तो असर के बाद तो मुमकिन नहीं, क्योंकि इफ्तारी की हम लोग तैयारियाँ कर रहे होते हैं। तो अब हम लोग जो है ना फ़जर के बाद हमने टाइमिंग रख ली है। ठंडा मौसम होता है, अच्छा होता है और सन्नाटा भी हो रहा होता है, अच्छे से वॉक हो जाती है। ओह नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। ये इसकी माँ है और ये इसका बाप है, और ये बच्चा ही था। हाँ हाँ,
अरे तो डर रहा है, चोरी हो जाते होंगे इनके बच्चे। हाँ, तो इतने कोई प्यारे बच्चे थे, मतलब मेरा दिल कर रहा था मैं इनको उठा के ना अपने घर ले जाऊं। और उसकी ना मतलब फ़ौरन मैं बच्चे को प्यार करने लगी तो उसकी ना फ़ौरन माँ आ गई और मैं इतना कोई भयानक तरीके से डरी कि पता नहीं ये मुझे काट लेगी। मैं उसको कहने लगी मतलब एक जानवर है, लेकिन मैं उसको अपनी बात समझाने लगी कि नहीं, मैंने तुम्हारे बच्चे को हाथ नहीं लगाया, मैं कहीं लेकर नहीं जा रही। उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए थे और फिर यहाँ पर जो ना थोड़ा सा काम वाम करने के बाद सो गई। तो इफ्तारी का यहाँ पे सायरन बज चुका था और बस यहाँ पे सब लोग इफ्तारी के लिए बैठ गए थे और मैं फुल डे का तकरीबन व्लॉग नहीं बना सकी इफ्तारी से पहले का, क्योंकि मैं भूल गई थी कि यार मेरा भी व्लॉग बन रहा है। तो फिर मुझे इफ्तारी में याद आया, अरे हाँ चलो मुझे वीडियो में शूट करती हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से दस्तरखान पे बहुत सारी नेमतें थी और साथ में ना पापा भी आ गए थे और सब लोग दस्तरखान पे अब बैठेंगे और माशाल्लाह से हम लोग सब दुआएं करते हैं आप लोगों के लिए भी। तो आप लोग भी इफ्तार के बाद सहरी के वक्त मुझे अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तो इफ्तार करने के बाद मतलब जो है ना, मतलब इतना कुछ ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, वाटरमेलन ज़्यादा मैं खाती हूँ तो फिर ऐसा लगने लगा था कि बहुत कुछ खा लिया और पेट भारी सा लगने लगा। तो फिर उसके बाद जो है बस नमाज़ अदा करेंगे, दैन बर्तन वगैरह धोएंगे और फिर चाय वगैरह पीकर वही अपना रूटीन स्टार्ट कर लेंगे। तो खैर आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो हम बनास ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।